वैसिली अलेक्जेंडर वाज दुनिया को यकीनी जौहरी तबाही से बचाने वाला शख्स जो गुमनामी की मौत मरा। इस दिन दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तनाज़े की खबर से बेदार हुई। अमेरिकी सदर जॉन कैनेडी ने ऐलान किया कि इनके इल्म हुआ है कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा के जजीरे पर जौहरी हथियार नस्ब किए हैं। ये हथियार किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जा सकते थे और अमेरिकी सरहद से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर इनकी मदद से किसी भी अहम अमेरिकी शहर को मिनटों में तबाह करने की सलाहियत रखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद, कुम टीवी में अब सबको वेलकम बैक है। अमेरिकी दस्तावेज और सोवियत यूनियन के बहरी कप्तान ओदाम लोई की आपबीती के मुताबिक इस दिन इनकी आबदोज में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यह आबदोज मखसूस तौर पर जौहरी मिसाइल फायर करने के लिए बनाई गई थी। शुमाली सर्द पानियों को जहन नशी रखते हुए बनाई जाने वाली इस आबदोज के लिए क्यूबा की करीब समुंदर का पानी बहुत गर्म था, जिसकी वजह से आबदोज का एयर कंडीशन निज़ाम खराब हो गया। यूं आबदोज के अंदर दर्जा हरारत बढ़ने लगा। इससे कबल आबदोज के कप्तान वेलेंगस्टोन ने आबदोज को ज़्यादा रफ्तार से चलाया, जिसकी वजह से अमेरिकी जंगी बहरी जहाज इसका सुराग लगाने में कामयाब हो गया। अडवा कहते हैं कि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जहाज ने आबदोज को समुद्र की सतह पर आने के लिए कोशिश शुरू कर दी। एमुलेशन फायर करना शुरू कर दिया। आबदोज तनाज़े की वजह से मुकम्मल खामोशी रखे हुए थी और इसका सोवियत पानी गुमान से राब्ता मुंतका था। ऐसे में आबदोज के अंदर मौजूद अमले को लगा के जंग छिड़ गई है। इस हमले के बायस कप्तान सौतेनी ने 3 सीनियर अफसरान का इजलास बुला लिया, जिसमें से एक वेस्ली थे जो डिप्टी कमांडर थे। समुद्र की सतह से आग की तरह बसने वाले गोलों से परेशान कप्तान ने कहा कि इस सूरत के हाल में सबसे बेहतरीन जवाब जौहरी ताबतोड़ से दिया जा सकता है। ओदम के मुताबिक सॉन्टी ने चिल्ला कर कहा कि इनको अभी तबाह कर देते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हम इनको डुबो देंगे, हम अपनी फ्लेट में शर्मिंदा नहीं होंगे। एडवर्ड कहते हैं कि इस वक्त सोवियत यूनियन की आबदोज को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए मॉस्को से इजाज़त लेने की पाबंदी नहीं थी और सिर्फ 3 कमांडर्स का मुतफिका होना काफ़ी होता है। ताहम वेस्ली ने कप्तान के फैसले की हमायत करने से इनकार कर दिया। वेस्ली कहते हैं कि वेस्ली वाहिद फर्द था जिसने इनकार किया। ये बात दुरुस्त है कि मैं इनकी शौहरियत का भी अमल दखल था। 1 साल कबल इन्होंने एक आबदोज को इस वक्त बचाया था जब इसका रिएक्टर गर्म हो गया था। इस वाक़ये के चंद साल बाद वेस्ली ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें इस वजूहत का जिक्र किया जिस वजह से इन्होंने जौहरी हथियार की हमायत नहीं की। इन्होंने लिखा कि मुश्किल सूरत हाल के बावजूद जब अपने बहरी अड्डों से निकले थे तो किसी किस्म की अस्करी झड़प कहना है कि इन्होंने कप्तान को पुरस्कून करवाया जो आबदोज के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से भी मुतासर थे और यूं तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ी जिसके नतीजे तबाहकुन होते। 28 अक्टूबर की सुबह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया जिसके तहत क्यूबा में मिसाइल अड्डों को ख़त्म कर दिया जाता, जबकि जवाब में अमेरिका तुर्की से अपने जौहरी हथियारों का अड्डा ख़त्म कर लेता। अमेरिकी नशियाती अदारे PBS के डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक वेस्ली की अहलिया ओलंका ने बताया कि इनके शौहर इस बात पर काफ़ी मायूस थे कि इनके फैसले पर अफसरान ने मनफी रद्द-ए-अमल किया। शायद से इल्म हुआ है कि मॉस्को में एक सीनियर अफसर ने आबदोज के कमांडर से कहा कि फतह के बगैर लौटने से बेहतर था कि वहीं मर जाते। वेस्ली 72 साल की उम्र में गुमनामी में इंतकाल कर गए और सन 2000 में दोम और जैन इस रात से पर्दा उठाया कि इस दिन जौहरी तबाही ताड़पोड़ फायर न करने की असल वजह वेस्ली थे। इस शख्स ने हकीकत में दुनिया को बचाया था। जौहरी आबदोज से अगर एक भी हमला हो जाता जौहरी या सोवियत यूनियन कर दिया अमेरिकन कर देते तो दोनों कंट्रीज में वो, क्योंकि जो जौहरी हथियार होते हैं ना उनका तो कोई वो ही नहीं होता, उनका कोई हल नहीं होता। वो बॉर्डर में ये नहीं होता कि वो एक बॉर्डर पे ही असरअंदाज होंगे, उनका दूर दूर तक असर जाता है। तो फिर दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन उसमें इन्वॉल्व हो जाती तो वेस्ली ने एक अच्छा फैसला किया था, दुनिया को वाकई उसने तबाही से बचाया था, वो एक हीरो हैं। तो खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज़।